जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, जो आपका CET यानी कि जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सेंटर में ग्रुप बी और ग्रुप सी के भर्तियों के लिए, जिसका चर्चा आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, तो अगले आने वाले साल यानी कि साल 2024 से ये जो आपका CET है वो अब लागू होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये जो आपके 2023 की साल है ना, इसको बिल्कुल आप आखिरी साल मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जो आपका आने वाला 2024 का साल है वहाँ पर कंपटीशन आपका ज़बरदस्त रहने वाला है। साथ ही साथ में जितनी भर्तियां आपको 2023 में देखने को मिली है ना तो उतनी भर्तियां देखने को मिलेंगी, ना इतना कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, और ना ही यहाँ पर जो आपकी इतनी फास्ट प्रोसेसिंग इन भर्तियों में हुई है वो आपको कभी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूरी जो अपडेट है वो क्या है, जो ऑफिशियल जानकारी है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, दैनिक भास्कर की तरफ से जो आपके ऑफिशियल अपडेट है वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो जो पूरी जानकारी है वो आपको CET के बारे में बताई गई है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगले साल 2024 से जो आपका CET स्कोर है वो आपका लागू हो जाएगा ग्रुप बी और ग्रुप सी के भर्तियों के लिए। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर जो आपकी SSC के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आपके रेलवे के द्वारा और जो आपकी बैंकिंग की ये जो भर्तियाँ होती थी वो अब सिर्फ एक ही पेपर के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगी, जिसका नाम होगा CET। और जब आप एक CET का स्कोर यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि आपके आने वाले 3 साल में जितनी भर्तियां होती हैं उनमें आपको जो है आवेदन करना होगा। 3 साल के लिए जो आपका स्कोर है वो आपका वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर जो है आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं कि अब जो आपका CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो कंडक्ट कौन करेगा, वो करेगा NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जो आपका ये CET है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं कब कंडक्ट हो सकता है। तो ये जो आपका आने वाला मई या फिर जून का महीना है 2024 का, वो आपका कंडक्ट हो सकता है CET का पेपर। ये सबसे पहले कौन सा लेवल का पेपर कंडक्ट हो सकता है, ये आपका ग्रेजुएट लेवल जो स्नातक स्तर का पेपर है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। याद रखिएगा, जो आपका CET होगा ना वो आपका 10th लेवल पर है, या फिर आपका +2 लेवल, या फिर आपका ग्रेजुएशन, या फिर आपका अबोव लेवल। तो टोटल इन 3 लेवल का जो आपका CET है वो आपका कंडक्ट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो आपकी देखिए परीक्षाएं हैं देश भर के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होने वाली हैं। यहाँ पर इनमें सभी जो जिला मुख्यालय हैं वो भी कवर होंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारी है जो आपको बताई गई है कि जो आपका CET है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। 3 साल के लिए जो आपका स्कोर है वो यहाँ पर आपका वैलिड रहेगा। और जैसा कि आपको हमने बताया कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, SSC, या फिर रेलवे है, या फिर आपका IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, ये जो एजेंसी हैं वो अलग अलग पेपर लेती थी। अब इन सब का एक ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी पूरी जानकारी है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आने वाला जो आपका CET है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी किस्मत काम कर जाती है किसी भर्ती में, लेकिन अब जो आपका आने वाला CET है इसमें आप ये विचार मत रखिएगा कि किस्मत से आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपका जो CET है सबसे पहले वो पास करना होगा। देन यहाँ पर जो आपका मेंस का पेपर है, जिस भी आप यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, रेलवे का, बैंकिंग का पेपर देने वाले हैं, उसमें एक और आपका मेंस का पेपर होगा। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है अब वो किस्मत पर डिपेंड न होकर आपकी मेहनत पर डिपेंड होगी। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2023 में आपको इतनी भर्तियां देखने को मिली हैं वो शायद ही आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर 2023 बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइएगा, यहाँ पर सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको टाइम से बताते रहेंगे। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।